हाँ, तो आज के अध्याय में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 4 और उससे आगे के विषय में। अभी तक हमने पढ़ा कि श्रीमद् भगवद गीता की जो शुरुआत है वो तब उस समय में होती है जब अर्जुन को विमोह प्राप्त हो जाता है, अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है, मोह में पड़ जाता है। उसे मोह से मुक्त करने अर्थात विमोह पैदा करने का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने लिया और भगवान श्री कृष्ण उसको कई उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। तब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन शोकग्रस्त हो चुका है और उस शोकग्रस्त अर्जुन को, विषाद से युक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन से ये कहा था कि हे अर्जुन, इस विषम स्थिति में तुम्हें अज्ञान पैदा क्यों हुआ है? तुम इस नपुंसकता को प्राप्त क्यों हो रहे हो, अर्थात युद्ध से विमुख क्यों हो रहे हो? और इस हृदय की दुर्बलता को छोड़कर, तुच्छ हृदय की इस दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन जितना उसके अंदर ज्ञान था, उस ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि अर्जुन सामान्य सांसारिक व्यक्ति ही था, ऐसा नहीं कि वो परमात्मा, अर्जुन भी सांसारिक व्यक्ति था। तो अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि वो तो अपने कुटुंबियों को देखकर, सगे संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोतस्यामि पूजार्हो अरे सूदन। तो भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोतस्यामि पूजार्हो अरे सूदन। तो इस श्लोक का अन्वय होगा, हे मधुसूदन, अहम संख्ये भीष्मं च द्रोणं प्रति कथम ईशुभि योतस्यामि मधुसूदन पूजार्हो। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, अहम मैं अर्जुन, संख्ये माने इस युद्ध भूमि में, युद्ध के इस मैदान में, भीष्मं च द्रोणम, भीष्म और द्रोण से, भीष्म और द्रोण के प्रति कथम माने किस प्रकार, ईशुभि बाणों से योतस्यामि युद्ध करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मैं अपने इन धनुष बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति कैसे युद्ध करूँ? अरिसूदन, अरि यानी शत्रुओं को दमन करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले श्री कृष्ण पूजार्हो, पूजा के योग्य हैं। तो अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन श्री कृष्ण, मैं अर्जुन युद्ध भूमि में पितामह भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये तो पूजा के योग्य हैं, यानी कि भीष्म पितामह हैं और द्रोणाचार्य पूजा के योग्य हैं। मैं इन्हें अपने बाणों से कैसे मारूंगा, मैं अपने बाणों से किस प्रकार इनसे युद्ध करूं? तो देखो समस्या क्या है कि ब्रह्मांड और पिंड से सर्वत्र दो शक्तियां निरंतर कार्य करती हैं। ब्रह्मांड और पिंड से निरंतर दो शक्तियां कार्य करती हैं। एक जीव होती है और दूसरी ब्रह्म होती है। जीव जो साधारण सभी जीवों में होता है जीव, और ब्रह्म, तो जीव अपनी चेतना को विषय भोगों के साथ जोड़कर असत अंधेरे की ओर जाता है। अर्थात जीव तो जीव ही होता है, जीव का जैसा बुद्धि होता है, जैसा बल विवेक होता है, वो उसी के अनुसार कार्य करता है। लेकिन जो श्री कृष्ण है वो क्या है? ब्रह्म के समान है, वो सत्य रूप हैं। तो अर्जुन और कृष्ण भी इसी सत्य के रूप थे। मनुष्य का मन दोनों शक्तियों के बीच में पड़कर खिंच जाता है। अर्जुन और कृष्ण इसी सत्य के रूप हैं। तो अर्जुन भीष्म तथा द्रोणाचार्य को आगे रखकर युद्ध से पीछे हटना चाहता है, जबकि श्री कृष्ण उस अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध कराते हुए युद्ध करने का उसका मानस बनाना चाहते हैं, युद्ध के लिए उसे जोड़ना चाहते हैं, युद्ध के लिए उसे प्रेरित करते हैं।
तो कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने उससे ये कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, किस प्रकार से तुम नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो, युद्ध नहीं करने का निर्णय ले रहे हो, तब अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से कुछ पूछना चाहता है और कहता है कि हे मधुसूदन, मैं भीष्म पितामह और द्रोण से किस प्रकार अपने बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि ये दोनों तो पूजा के योग्य हैं। और क्या पूछा उसने? फिर उसके दिमाग में प्रश्न उठा, फिर उसके मस्तिष्क में प्रश्न आया, तो कहता है, अगला 5वां श्लोक है कि गुरुन हत्वा हि महान भावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि लोके हत्वार्थ कामान तो गुरु नेहवे भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। तो आगे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि गुरुन हत्वा ही महान भावान, गुरुओं को हत्वा माने मार करके महान भावान, जो कि महान है, महानुभाव हैं, श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि लोके, श्रेयो माने श्रेयस्कर है, भैक्षम माने भिक्षा से, इह लोके इस संसार में जीवन यापन करना, हत्वार्थ कामान तो गुरु नेहब भुंजे भोगान रुधिर प्रदग्धान, क्योंकि अर्थ की कामना करने वाले गुरुजनों को मारकर इस लोक में रुधिर से सने हुए भोगों को ही तो मैं भोगूंगा, रक्त रंजित इस पृथ्वी के भार्य को ही तो मैं धारण करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि महान भावान, महान भाव, गुरुन माने गुरुओं को, अहत्वा माने नहीं मारकर, यह लोके इस संसार में भैक्षम भोक्तुम अपि श्रेय, भैक्षम माने भिक्षा से, भोक्तुम माने भोगना या अपने जीवन को व्यतीत करना, अपि श्रेय श्रेष्ठ कर है, श्रेष्ठ है, अच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने पूछा कि हे अर्जुन, इस संसार में महान गुरुजनों को नहीं मारकर भिक्षा भोगना, भिक्षा से अपना जीवन यापन करना भी श्रेष्ठ है ही, क्योंकि अर्थ कामान, अर्थ कामनाओं में लगे हुए, अर्थ की कामना वाले गुरुन हत्वा, गुरुओं को मारकर, यह माने इस संसार में रुधिर प्रतिग्धान, रुधिर से सने हुए, रक्त रंजित, भोगान माने भोगों को ही, ए माने ही, तो माने तो, भुंजे माने भोगूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने फिर कहा कि हे अर्जुन, नहीं, श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, महानुभाव गुरुओं को नहीं मारकर इस संसार में भिक्षा को भोगना, भिक्षाटन करना, भिक्षा मांगना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अर्थ की कामना वाले गुरुजनों को मारकर इस संसार में मैं रुधिर से सने हुए भोगों को ही तो भोगूंगा, तो मैं युद्ध नहीं करूं तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, मनुष्य के जीवन में प्रत्येक मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति परम आवश्यक होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि हम धर्म को छोड़ दें, केवल अर्थ और काम में प्रवृत्त रहते हैं, तो भी हमें स्वर्ग का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। ये भी अर्जुन का मानना था कि यदि मैं अर्थ और काम के वजह से, अर्थ और काम की इच्छा से धर्म को छोड़ दूँ, तो भी मुझे स्वर्ग का सुख प्राप्त नहीं होगा, स्वर्ग सुख तो मेरा चला ही जाएगा। अर्थ और काम में आसक्त होकर कर्म करने वाला व्यक्ति कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाता है। केवल अर्थ और काम में लगा हुआ जो व्यक्ति होता है, वो अपने कर्तव्य पथ से भी भ्रष्ट हो जाता है, अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है। तो इसी कारण भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, महानुभाव गुरुओं को नहीं मारकर इस संसार में भिक्षा से अपना जीवन यापन करना, भिक्षा से रहना, भिक्षा मांगकर, भीख मांगकर अपने आप को जीवित रखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अर्थ की कामना में लगे हुए गुरुओं को मारकर इस संसार में रुधिर से, रक्त से रंजित मैं भोगों को ही तो भोगूंगा। इसलिए मुझे इस राज्य को लेने से क्या फ़ायदा, मुझे लड़ाई लड़कर, मेरे गुरुओं को मारकर, संबंधियों को मारकर इस रक्त रंजित भूमि से मैं करूँगा क्या? ये किसका मानना था? अर्जुन का मानना था। और उसके दिमाग में जो हलचल चल रही थी युद्ध के प्रति, वो उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दी। आगे 6वां श्लोक है कि न चैत विद्महे, न चैतत विद्महे
कतरत न गरेयो यदवा जयेव यदि वा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीव सामे ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने फिर क्या कहा कि न च एतत् विद्मः, न च एतत् विद्मः, ना माने नहीं, चे माने और, एतत् माने यह, विद्म माने हम जानते हैं कि कतरत माने क्या, न माने हमारे लिए, गरीय माने अधिक श्रेष्ठ है, यदा यदवा जये, यदवा और, जये माने हम जीतेंगे, यदि नो जयेयु और हम नहीं जीतेंगे अर्थात वे जीते जाएंगे, और यानेव हंत्वा जिनको मार कर न जिजीविषाम हम जीना नहीं चाहते, ते अवस्थिता वे हमारे सामने उपस्थित हैं, धृतराष्ट्र प्रमुखे धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात कौरव। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि यह अन्वय होगा इसका, न कतरत गरेय एतत् च न विद्मः यदि वा जयेम यदि वा न जयेयु यान हत्वा न जिजीविषामः ते एव धृतराष्ट्रः प्रमुखे अवस्थिता। अर्थात न माने नहीं, कतरत माने क्या, गरेय माने श्रेष्ठ है, एतत् माने यह, चे माने और, न माने नहीं, विद्म माने हम जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हम नहीं जानते कि क्या श्रेष्ठ है क्या श्रेष्ठ नहीं है। यदि वा जयेम, यदवा और, जयेम माने हम जीतेंगे, यदि वा न जयेयु कि हम नहीं जीतेंगे, यानी कि हम जीतेंगे अथवा वे जीतेंगे, अर्थात पांडवों की विजय होगी या कौरवों की विजय होगी। यान हत्वा न जिजीविषाम, यान जिनको हत्वा माने मारकर, न जिजीविषाम हम जीना नहीं चाहते, ते एव वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव प्रमुखे अवस्थिता हमारे सामने उपस्थित हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हमारे लिए क्या करना अधिक श्रेष्ठ है यह हम नहीं जानते हैं, और हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे जीत जाएंगे, क्योंकि अभी युद्ध प्रारंभ ही नहीं हुआ है। तो अर्जुन तो वही मूर्खों जैसी बातें कर रहा था, सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ अर्जुन सांसारिक लोगों जैसी बातें कर रहा था। तो अर्जुन कह रहा है कि हे श्री कृष्ण, हम ही नहीं जानते कि हमें करना क्या श्रेष्ठ है, अगर हम युद्ध करेंगे तो हम जीतेंगे अथवा कौरव जीत जाएंगे, ये भी हमें नहीं पता है, और फिर उन कौरवों को मारकर तो हम जीना भी नहीं चाहते, और वही कौरव, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं, हमारे सामने अवस्थित हैं, तो हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि मनुष्य की चाहे कितनी ही बलवान हो, उसका जब निश्चय डिग जाता है, अर्थात बुद्धि जब निश्चित नहीं होती है कार्य के प्रति, तब मनुष्य की जो सोचने की शक्ति होती है, इच्छा शक्ति होती है, वो क्षीण हो जाती है। यानी कि बुद्धि चाहे कितनी ही बलवान है, यदि उस बुद्धि से निश्चय हट गया, केंद्र बिंदु से यदि वह बुद्धि भ्रमित हो गई, तब उस बुद्धि की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। मनुष्य के सामने जीवन के अनेक रास्ते खुले रहते हैं। अनिश्चित बुद्धि से मनुष्य किसी भी पथ पर जा सकता है, किसी भी पथ पर जाने का निर्णय नहीं कर पाता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करूं, क्या नहीं करूं, ये दुविधा होती है जब बुद्धि अनिश्चित होती है। तो अनिश्चित बुद्धि से किसी भी रास्ते पर चलने का मनुष्य साहस नहीं कर पाता। मनुष्य के सामने ये दुविधा रहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्यों करूं, कब करूं। तो इसका जो इस बुद्धि का ऐसे प्रश्नों का जो उत्तर होता है, वो हमारी अनिश्चित बुद्धि कभी भी नहीं कर पाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी बड़े कार्य को हल करने के लिए मनुष्य की बुद्धि का एक जगह पर निश्चित होना अति आवश्यक है। तो अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि अर्जुन की जो बुद्धि थी वो अपने भाई बंधुओं को देखकर, सगे संबंधियों को देखकर, गुरुओं को देखकर क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, युद्ध नहीं करने का निर्णय लेता है। तब उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण से पूछने लग जाता है। तो मोह के कारण ही अर्जुन की जो बुद्धि थी उसके अंदर अनेक प्रश्न पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो अर्जुन
को मूल रूप से 3 शंकाओं में घेरा। इन श्लोकों के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि अर्जुन के सामने मूल रूप से 3 बातें उत्पन्न हुई। अर्जुन की बुद्धि में 3 प्रश्न आए और वो प्रश्न क्या थे कि मुझे युद्ध करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, यानी युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भीख मांगकर पेट भरना चाहिए या फिर युद्ध ही करना चाहिए, अथवा युद्ध करना श्रेष्ठ है या भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना श्रेष्ठ है। पहला प्रश्न अर्जुन के मन में यही आया। दूसरा प्रश्न अर्जुन के जो मस्तिष्क में था वो ये था कि हमारी विजय होगी अथवा कौरवों की विजय होगी, यानी हमारी विजय होगी अथवा कौरवों की विजय होगी। ये रखा था कि यदवा जय यदि वा न जय, हम जीतेंगे अथवा वे जीतेंगे, अर्थात जय किसकी होगी, विजय किसकी होगी। जब युद्ध होगा तो युद्ध की समाप्ति के बाद में जब निर्णय होगा तो उस निर्णय में जीत हमारी होगी अथवा कौरवों की होगी। और तीसरा जो प्रश्न था वो यही था कि अर्जुन ये सोचता था कि हमारा पक्ष प्रबल है अथवा कौरवों का पक्ष प्रबल है, अर्थात बलशाली कौन है, हम हैं अथवा कौरव हैं। इन्हीं प्रश्नों के कारण उसके दिमाग में विजय पराजय लाभ हानि सुख दुख आदि जो विचार शक्तियाँ थीं वो पैदा हो जाती हैं और वो भगवान श्री कृष्ण से पूछने लग जाता है कि हे श्री कृष्ण, न कतरत करे एतत् न च विद्मः, क्या करना हमें श्रेष्ठ है, क्या करना श्रेष्ठ नहीं है। हम यह नहीं जानते कि हम जीतेंगे अथवा कौरव हमें जीत लेंगे। और जिन्हें मारकर यान हत्वा न जिजीविषाम, जिन्हें मारकर न जिजीविषाम हम जीना नहीं चाहते, ते एव धृतराष्ट्र, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र अवस्थिता प्रमुखे हमारे सामने उपस्थित हैं। आगे के श्लोकों के लिए अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।